हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग प्रहलाद का व्याख्यान भाग 2। प्रहलाद जी के निर्भीक और ओजस्वी वचनों को सुनकर दैत्यराज के शरीर में आग लग गई। क्रोध के मारे उसके अंग कांपने लगे और वह तिरछी नजर से प्रहलाद की ओर देखता हुआ घुड़क कर तिरस्कार युक्त वचन बोला, रे दुष्ट राजकुमार, बता, जिसकी तू इतनी प्रशंसा करता है वह तेरा विष्णु है कहाँ? यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या इस राजसभा में भी है? यदि है तो दिखला कहाँ है? यदि नहीं दिखलाता तो अब तेरा अंत समय आ गया। अब तक हमने तुझको अपना सुपुत्र समझकर अपने हाथों वध करना उचित नहीं समझा था, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु हमारे ही हाथ है। शीघ्र बतला और दिखला तेरा विष्णु कहाँ है? यों कहते कहते दैत्यराज आपे से बाहर हो गया और बोला, अरे मंद बुद्धि कुलांगार अधम, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, तुझको मैं अभी यमलोक पहुंचाता हूँ, जिसके कुपित होते ही लोकपालों के सहित तीनों लोक थर थर कांपने लगते हैं। उस मेरे समान पराक्रमी की आज्ञा का अरे मूढ़, तू किसके बल पर निडर हो उल्लंघन कर रहा है? परम विश्वासी प्रहलाद ने शांति और गंभीरता के साथ उत्तर दिया, हे महाराज, जिन्होंने ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक समस्त स्थावर जंगम जगत को अपने वश में कर रखा है, वे भगवान ही मेरे बल हैं। मेरे ही नहीं, आपके और अन्यान्य सबके बल भी वे ही हैं। वे ही महापराक्रमी भगवान ईश्वर हैं, काल हैं, ओज हैं। वे ही साहस, सत्व, बल, इंद्रिय और आत्मा हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी अपनी परम शक्ति से विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़कर सब में समभाव से परमात्मा को देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि आपका ही क्या, किसी का भी कहीं कोई शत्रु नहीं। कुमार्ग पर चलने वाला बिना जीता हुआ मन ही परम शत्रु है। अतएव मन को वश में करके समत्व को प्राप्त होना ही अनंत भगवान की मुख्य आराधना है। कुछ मूर्ख लोग अपने अंदर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 डाकुओं को पहले न जीतकर ही मान बैठते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया। जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, उन समस्त भूत प्राणियों में समदृष्टि हुए विद्वान साधुओं के लिए अपने अज्ञान से कल्पित शत्रु कोई भी नहीं। हे पितृचरण, आप क्रोध न करके शांत हों। दैत्यों के नहीं, अपने मन के राजा बन क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। अभी समय है, अब भी आप उन करुणा वरुणालय की भक्ति में चित्त लगाइए। फिर आप देखेंगे कि मेरा वह प्रभु आपकी इस राजसभा में विद्यमान है। यदि आप ऐसा करें तो आप आज ही से परम सुखी और संतुष्ट होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से अधीर हो उठा और बोला, रे मंदभागी, अब निश्चय ही तेरे मरने की इच्छा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक ही है, इसी से तू हमारे सामने धृष्टता के साथ अनाप शनाप बक रहा है। इस धृष्टता का फल अभी तुझको मिलता है। अच्छा, जब तू अपने विष्णु को हमारी सभा में भी बतलाता है और उसे जगदीश्वर मानता है, तो दिखला वह कहाँ है? क्या इस सामने वाले खंभों में भी है? यदि है तो जल्दी दिखला, नहीं तो अब हम तेरा सिर इसी तलवार के द्वारा धड़ से अलग करते हैं। देखेंगे तेरा हरि कहाँ से आकर तुझे बचाता है। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, पूज्यपाद पिताजी, आप शांत हो, क्रोध न करें। मैंने मिथ्या नहीं, सत्य ही कहा है। मेरे विष्णु सर्वव्यापी हैं और इस खंबे में भी हैं। भगवान देखिए, मुझे तो इस खंबे में वे स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। मैं नहीं कह सकता कि आपको भी दिखलाई पड़ते या नहीं। परम भागवत प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु राज सिंहासन से सहसा कूद पड़ा और क्रोध के आवेश में प्रहलाद जी को न जाने कितने कटु और अवाच्य वचन कहता हुआ
खड़ग लेकर भांति भांति के रत्नों और मोतियों की झालरों से सुशोभित सामने के स्फटिक स्तंभ की ओर लपककर उस पर बड़े जोर से एक ऐसा मुष्टि प्रहार किया कि जिससे न केवल राजसभा ही किंतु सारा भूमंडल डगमगा गया। मुष्टि प्रहार के शब्द के साथ ही खंबे में से सहसा ऐसा भयंकर और घोर शब्द हुआ जिससे तीनों लोग 14 भुवन शब्दायमान हो गए। ब्रह्मांड के फूटने के समान घोर भैरव शब्द को सुनकर सारे संसार के समस्त भूत प्राणी घबरा गए। लोगों ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित है। अगणित असुर स्त्रियों के गर्भ असमय में ही गिर गए। कायर असुर भयानक शब्द सुनते ही सभा से भाग निकले। आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। दिग्गजों के दांत हिल गए। सहसा भूमंडल में भारी भूकंप सा आ गया और न जाने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके श्रृंग टूट टूट कर वेग से उछले और दूर दूर तक देशों में जा गिरे। जब पहाड़ों की यह दशा हुई तब विशाल राजमहलों की विशेषकर हिरण्यपुर के राजप्रसादों की दशा कैसी हुई होगी इसका अनुमान करना कठिन नहीं। सारे नगर के लोग भयभीत होकर अपने अपने घरों से निकल निकल कर भागने लगे और सर्वत्र हाहाकार मच गया। इस प्रकार महाभैरव शब्द के साथ ही दैत्यराज ने अपने सामने ही सहसा स्तंभ को फूटते हुए देखा। भगवान, मुझे तो इस खंभ में भी दिखलाई पड़ते हैं। अपने भक्त प्रहलाद के इन वचनों को और अपनी सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध करने के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि सभा के बीच में स्तंभ के भीतर से अद्भुत नरहरि रूप धारण कर प्रकट हो गए। दैत्यराज ने परम आश्चर्य और भय के साथ अद्भुत नरसिंह रूप को देखा, जिसका सारा शरीर तो चतुर्भुज सुंदर मनुष्य का सा है और सिर महाभयंकर सिंह का सा दिख रहा है। प्रज्वलित अग्नि में तपाए हुए सोने के से चमचमाते हुए भयावने नेत्र हैं और सिर पर आकाश तक फैली हुई सोने की सी जटाएं फहरा रही हैं। बड़े बड़े तीखे भयंकर दांतों और बिजली की चपलता को भी लज्जित करने वाली चमचमाती हुई लप लप करती जिह्वा को देखकर अजय वीर दैत्यराज का हृदय कांप उठा और उसका मुख सहसा सूख गया। भगवान नरसिंह के पर्वताकार शरीर के विशाल भुजदंडों और ब्रह्मांड को फाड़ डालने योग्य बड़े बड़े नखों को देखकर दैत्यराज का धीरज छूट गया और भयभीत हो जाने के कारण उसकी आंखें सहसा बंद हो गईं। यह पहला ही अवसर था कि दैत्यराज को अपने जीवन में भय प्राप्त हुआ था। उसने भयभीत होकर शत्रु के सामने आंखें मूंद ली। लोग कह सकते हैं कि दैत्यराज जैसे वीर के लिए मृत्यु से डरकर भयभीत हो आंख मूंद लेना कभी संभव नहीं था। उसने अपने स्वामी को अपने सामने देख अपने उस अपराध को स्मरण किया जिसके कारण उसको सनकादि महर्षियों ने श्राप दिया था और अपने ही अपराध के कारण दया में स्वामी को यह रूप धारण करने का कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए उसने लज्जित होकर अपनी आंखें मूंद ली थीं। यह भावना भी बड़ी सुंदर है। अस्तु, इधर दैत्यराज की जीते जी ही आंखें मूंद गईं। तीनों लोग 14 भुवन के जीतने वाले अजय वीर का शरीर मृत प्राय हो गया। उधर घोर गर्जना करते हुए उन भयंकर मूर्तिधारी भगवान श्री नरसिंह ने तड़क कर एक छोटी भूमिका के समान दैत्यराज को उठाकर अपनी जंघा पर रख तीक्ष्ण नखों से उसका उदर विदीर्ण कर डाला और अंतड़ियों को निकाल अपने गले में माला विजय माला के रूप में धारण कर लिया। दैत्यराज का अंत पलक मारते मारते ही हो गया। साथ ही उसके साथी अन्यान्य शूर असुर भी भगवान नरसिंह की कोप ज्वाला में भस्म होकर वहीं ढेर हो गए। त्रिभुवन विजेता दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सहसा वध होने का समाचार बिजली के समान सर्वत्र फैल गया। देवताओं के अधीश्वर इंद्र और अन्यान्य दिक्पाल कारागार से तुरंत मुक्त कर दिए गए। सारे संसार में विशेषकर देवता और उनके भक्त धार्मिक विश्व निवासियों में आनंद में कोलाहल मच गया। असुरों से संतप्त देवताओं में उस समय जो
आनंद समुद्र उमड़ा, उसका वर्णन करना तो लेखनी की शक्ति के बाहर है। हाँ, उस आनंद का आंशिक अनुभव वे कर सकते हैं जो घोर अत्याचारी, धर्मद्रोही, प्रबलतर शासक के पश्चात उसके दुशासन के अंत और सुशासन के आरंभ को देखने का सुख पा चुके हैं। दैत्यराज के वध से स्वर्ग के आनंद का ठिकाना न रहा। जहाँ देखो वहीं आनंद ध्वनि हो रही थी। भगवान नरहरि का जय जयकार मनाया जा रहा है और परम भागवत प्रहलाद जी का गुण गाया जा रहा है। चारों ओर मंगलमय उत्सव होते दिखलाई दे रहे हैं और पटय दुंदुभी ही नहीं, बड़े बड़े नगाड़ों से आकाश मंडल गहरा उठा है। गंधर्वों के संगीत, अप्सराओं के नृत्य से सारा स्वर्ग मंगलधाम बन गया। इस आनंदोत्सव में गंधर्वों और अप्सराओं के साथ देवता लोग भी आकाश मंडल में हिरण्यपुर के ऊपर टिड्डियों की तरह उड़ने लगे और विशंबर की विजय ध्वनि से विश्व को कंपायमान करते हुए भगवान श्री नरसिंह जी महाराज के और उनके परम भक्त प्रहलाद के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। अवश्य ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध उसके वरदान की शर्तों का पालन करते हुए ही हुआ। उसने शर्तें लगाई थी कि न दिन में मरूं न रात में, अतएव उसका वध संध्या समय किया गया। उसने मांगा था कि मुझे न मनुष्य मारे न पशु, अतएव न मृगम न मानुषम, नरसिंह रूप भगवान को धारण करना पड़ा। उसने वर मांगा था मैं न हथियार से मारा जाऊं और न ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए किसी प्राणी से, अतएव नखों द्वारा और ब्रह्मा की सृष्टि के किसी प्राणी ने नहीं, स्वयंभू भगवान नरसिंह ने उसको मारा। उसकी एक शर्त यह थी कि मैं न भीतर मरूं न बाहर, न जल में न थल में, अतएव भगवान ने उसे देहरी पर अपनी जंघा पर गिराकर मारा। सारांश यह है कि भक्त वत्सल भगवान ने अपने पार्षद की, जो उस समय दैत्यराज के रूप में था, सारी शर्तें पूरी की और उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शत्रुतापूर्ण उनका जैसा भजन किया, उसके फलस्वरूप यह प्रथम जन्म का कांड समाप्त हुआ। हिरण्यकशिपु मारा गया, सारे संसार में आनंद छा गया और देवताओं के दुखों का अंत हो गया। किंतु राजसभा के मध्य भगवान नरसिंह की उस विकराल मूर्ति के तेज से उनके सम्मुख डर के मारे किसी का भी जाने का साहस नहीं होता। अन्य देवताओं की कौन कहे, ब्रह्मा और शिव भी दूर ही खड़े उस छवि को देखते हैं। भगवान की वह मूर्ति मानो मूर्तिमान क्रोधमयी मूर्ति बन गई। भगवान का घोर गर्जन, उनके गले में दैत्यराज की अंतड़ियों की माला, रक्त रंजित शरीर की ओर किसी को देखने का साहस नहीं होता था। अंत में सब देवताओं ने जगन माता महालक्ष्मी का स्मरण किया, स्तुति की। जगत जननी प्रसन्न होकर उपस्थित हुई। ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि माता, इस समय जगत पिता प्रभु का जैसा विकराल स्वरूप है, जैसा उनका क्रोध है, जैसे घोर गर्जन से वे बारंबार भूमंडल को कंपायमान कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप हम लोगों ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। अतएव हम लोग भयभीत हो रहे हैं। किसी का साहस नहीं कि उनके चरण कमलों तक जाए और प्रार्थना करके उनके कोप को शांत कराए। इसलिए हम लोगों ने आपको कष्ट दिया है। हे माता, इस समय आप ही उनके क्रोध को शांत कर सारे संसार को इस महान आतंक रूपी संकट से मुक्त कर सकती हैं। देवताओं के प्रार्थनानुसार महालक्ष्मी कुछ दूर तक तो गईं, परंतु भगवान का भयंकर नरसिंह रूप और उनका प्रचंड तेज देखकर तुरंत लौट आईं। महालक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि देवगण, आज तक मैंने भी न तो भगवान का ऐसा स्वरूप ही कभी देखा और न ऐसी क्रोध भरी प्रज्वलित आंखें ही देखी। अतएव मेरा साहस नहीं होता कि मैं उनके समीप तक जाऊं और उनके क्रोध को शांत कराऊं। शेष में सब देवताओं की सम्मति से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद, अब इस त्रिलोकी में भगवान का क्रोध शांत कराने वाला तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं। यह क्रोध तुम्हारे पिताजी को मारकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही हुआ है, अतएव तुम्हें इस क्रोध को शांत करा सकते हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रहलाद जी शांत चित्त से निर्भय हो भगवान के समीप जा पहुँचे और उनको साष्टांग प्रणाम किया। जिस भयानक स्वरूप के भय से
ब्रह्मादि देवता कोसों दूर भागते थे। श्री नरसिंह जी की उसी मूर्ति के चरणों में प्रहलाद जी निर्भय साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। यह है क्या? किसके प्रभाव से आज प्रहलाद निर्भय है? यह है भक्त का महत्व और अनन्य भगवत भक्ति की अनंत महिमा, जिसके वश होकर भगवान को इस प्रकार की अलौकिक लीलाएं करनी पड़ती हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।